सरकार से जैसा कि आप सभी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, कोरोना को एक अवसर जानकर 8 महीने से सरकार एक के बाद एक, वैसे तो 2014 से ही, लेकिन ये जो स्पीड अप किया है जन विरोधी कानूनों को लागू करना, ये 2019 की मई के बाद जब ये दोबारा सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ है मार्च से, तब इन्हें एक सुनहरा अवसर मिल गया है। चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो मजदूरों के बिल हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने की बात हो, चाहे वो आम जनता के जीवन को दुरूह करने की बात हो, ये सरकार उसको एक अवसर मान रही है कोरोना काल को। और हम इस बात को जनता की आवाज़ के रूप में आज यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। ये हमारा लगातार 3 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। हर एक चीज़ को, रेलवे के निजीकरण जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था कि भारतीय रेल जिसके ऊपर रिसर्च करता था विश्व, जहां यूनिवर्सिटीज़ में एक स्पेशल चैप्टर होता था इंडियन रेलवे पे, जो इतना मुनाफे का और इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देने का संसाधन था, जो हमारे गरीब व्यक्ति के 200-250 रुपये की टिकट में वो अपने बिहार, पटना या असम तक के ट्रैवल कर लेता था, आज उसे पूंजीपतियों के हाथ बेचने का सुनहरा अवसर इस सरकार ने देखा है, जिसके लिए हम यहाँ पर अपनी ताकत लगाकर और जनता को जागरूक करने के लिए कि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि ये जो करेंगे और तुम लोग झेलोगे, ये कोई सामंतशाही नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये एक डेमोक्रेसी है। यहाँ चुनी हुई सरकार है, ये कोई अपना आसमान से उतरकर राजा बनकर नहीं आए थे कि बाप राजा था बेटा बन गया। यहाँ लोगों ने अपनी वोट दी है। क्यों दी है? क्योंकि लोग उस कांग्रेस की सरकार से जब बिल्कुल तंग आ गए थे तब इनको चुना था, लेकिन अब इन्होंने तो उनसे बदतर हालत कर दी है। मैम, ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ अगर इसके ऊपर हिंदुस्तान की, हम इंडिया की अगर हम बात करें तो सरकार का भी कहना है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं या जीडीपी का जो इतना गिरना है, उसके पीछे अगर वजह है तो वो कोरोना है। बकवास है, सीधे सीधे बकवास है। ये जीडीपी गिर नहीं रही थी कोरोना से पहले, कितनी बदहाली थी, रोजगार की क्या हालत थी, रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। अब ये तो बहाना लिया इन्होंने, जब बिल्कुल लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी तब इन्होंने ऐसी छुरी चलाई है, ऐसे हज़ारों मजदूरों को मारा है, ऐसे बुरी तरह से घरों को बर्बाद किया है। बहाना लिया इन्होंने। जीडीपी कोरोना के मारे डाउन नहीं हुई है, जीडीपी तो ऑलरेडी डाउन थी। लोगों की, देशों की जीडीपी बहुत थोड़ी बहुत या नीचे गई है, लेकिन इतनी बर्बादी देशों ने अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके रोटी रोजी के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए बेरोजगारी भत्ते दिए हैं, कोरोना के लिए लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाले हैं, और इन्होंने क्या किया है? लोगों को बर्बाद किया है। इन्होंने बैंकों को बेच खाया, इन्होंने रेलवे को बेच खाया, इन्होंने भेल को बेच खाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने लगातार इस तरह के कानून लाए हैं जिससे कि वो जो 10-20 घराने हैं वो पूरी तरह से हमारे पूरे देश की असेट्स पर काबिज हो जाएं, और फिर हमारा जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, महिलाएं हैं, दलित या अल्पसंख्यक हैं, वो इनके गुलाम बनकर इनकी सेवा करें। मैम, बिहार में लगातार रैलियों में बात कही जा रही है कि कोरोना का जो भी उसका वैक्सीन होगा वो बिहार में फ्री दिया जाए। ये सबसे घटिया बात है। क्या बिहार के लोगों को ही कोरोना हुआ है? पूरे देश के लोगों को नहीं हुआ? क्या केंद्र सरकार केवल बिहार की वोट लेकर सत्ता में बैठी है? और ये कितनी गिरी हुई बात है। किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से इससे गंदी बात कोई नहीं हो सकती, इससे गिरी हुई बात कोई नहीं हो सकती कि वो चुनाव के लिए एक महामारी के टीके को यूज़ करें। होना ये चाहिए था कि हम पूरे देश के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे और हम किसी को भी नहीं मरने देंगे। इन्होंने क्या किया है? पूरा देश मरेगा, केवल बिहार बचेगा, क्योंकि बिहार अगर हमें वोट देगा तो हम उनको वैक्सीन देंगे। ये क्या है? इनकी गिरावट की मतलब इंतहा है। इससे नीचा कोई गिर नहीं सकता, इंसान तो कोई गिर नहीं सकता। ये अगर इंसान के दर्जे से नीचे हैं तो ये गिर रहे हैं, हर बात में गिर रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसानों को 10 रुपये 5 रुपये किलो प्याज मारा फिर रहा था 1 महीने पहले, आज वो किस भाव है? 90 रुपये है। जब वो चला गया इनके गोडाउन्स में, जब इन्होंने वो एक कानून ला कर कि वो जो जमाखोरी का जो कानून लाए कि भाई कितना भी जमा कर सकते हैं, कौन जमा करेगा? एक किसान का 2 कमरों के घर में वो कितना प्याज या कितना अपना जीन्स जमा कर लेगा?
वो तो सारे का सारा इनके कोल्ड स्टोरेज में टाटा बिरला अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया बजाज मित्तल इनके घर जाएगा ना, इनकी तिजोरियां भरेगा ना। आप और हम तो 90 रुपये खरीदेंगे और ये 5 रुपये के प्याज का 90 रुपये बेचकर अपनी तिजोरियां भरेंगे। कितनी बदतमीजी है ये। मतलब हर एक इंसान को इस बदतमीजी का जवाब देना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। इस तरह के जो ये अन्यायपूर्ण कानून बना रहे हैं उन कानूनों का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। मैम, श्रम कानून से लेकर कृषि कानून तक तो तमाम चीज़ों पर लोग सड़कों पर हैं। शायद ही कोई ऐसा लो या ऐसा कोई जो है बिल रहा होगा जिस पर कंट्रोवर्सी ना हो, सालों में ना हुई हो। किस तरह की ये चीज़ें हैं, क्या करने की कोशिश है, क्या गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश तो नहीं की जाए? देखिए, ये धकेला ना धकेले लेकिन देश जा रहा है। क्यों जा रहा है? असल में इनका उद्देश्य था कि दो इनके एजेंडा थे। 2019 के चुनाव में 2 एजेंडा लेकर ये आए थे। एक एजेंडा था हिंदुत्व का, दूसरा एजेंडा था इनका पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने का। क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए जब चुनाव में दे रहा है कोई ने, तो वो कोई मामा लगते हैं इनके कि वो कहेंगे कि ले भाई तू जीत ले और फिर तू अपना काम चाहिए। वो तो कह रहे जीत ले तू, 30,000 करोड़ का मुझे 3 लाख करोड़ जब तक नहीं लौटाएगा तब तक हमारा कोई दोस्ती नहीं है। तो 3,000 करोड़ क्या, मतलब 3 लाख करोड़ क्या, 30 लाख करोड़ क्या, ये तो पूरे देश को बेच रहे हैं। अभी कल ही कोई एक मैं वीडियो देख रही थी कि एमसीडी के जो दलित भाई अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं वहाँ पर भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। दक्षिणी एमसीडी के एक एरिया को, एक ब्लॉक को ये अभी प्राइवेट एजेंसी को सौंप रहे हैं सफाई कर्मचारियों की। अब बताइए, वो सफाई कर्मचारी जो बेचारे गटर में उतरकर सफाई करके अपने पेट भर रहे थे, रोटी रोजी कमा रहे थे, उसको भी कंपनियों को सौंप कर ये उनके पेट पर लात मार रहे हैं। कहाँ क्या छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं छोड़ रहे। मुझे लग रहा है आने वाले सालों में ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भी ये कहेंगे अपने कंधे पे जो खरीदेगा डालेगा। और वो ये हवा भी हमारी है, ये हवा भी पूंजीपतियों की है। पानी को तो कर ही रखा है, पानी का तो कर ही दिया है प्राइवेटाइजेशन, ये हवा को भी नहीं छोड़ेंगे। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं मैम, लेकिन सरकार का पक्ष है कि निजीकरण से एक अच्छी सर्विस, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा और लोगों को अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। आप देख रहे हैं ये जो दिल्ली डेसू जब था, जो बच्चा, जो युवा 50,000 60,000 में नौकरी ज्वाइन करता था, आज वो कितने में कर रहा? 8,000 में। कितना बढ़िया रोजगार है। जहाँ 10 आदमी काम कर रहे थे वहाँ कितने बच्चों को लगा रहे हैं? 2,000। काम भी नहीं करता ना, उसका रिजल्ट तो नहीं निकलना ना। काम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर सरकार निकम्मी है तो सरकारी डिपार्टमेंट उससे डबल निकम्मे होंगे। जब सरकार निकम्मी है तो सरकार को ही प्राइवेट कर दो ना। सरकार को उठाकर अंबानी को बिठा दो, देश वो चला लेगा ना सीधे सीधे। मोदी क्या कर रहा है वहाँ पे? 18 लाख करोड़ का सूट, 18 लाख का सूट पहन के क्या कर रहा है? रोज मतलब हर घंटे में सूट बदल के क्या कर रहा है वहाँ पे? हटाओ उसको, भगाओ यहाँ से। किसी को भी मंत्री रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कर दो सरकार को भी। अगर सरकार निकम्मी है, वो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को नहीं संभाल सकती जो कि मुनाफे के थे। हमारा ये जो ये था हमारा जीवन बीमा निगम LIC, सबसे ज़्यादा मुनाफा, सारे का सारा देश का खर्चा उससे चल रहा था, रेलवे से चल रहा था। कितने सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनसे हम लोगों का पूरा विश्वास था। हम प्राइवेट में नहीं करते थे, हम कहते थे नहीं LIC बहुत पुराना और बहुत देश के हित में काम कर रहा है। रेलवे क्या है भाई? रेलवे में चलो भाई, हम अगर टिकट लिया और हम ट्रैवल नहीं किए, पैसा गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो देश के काम आ रहा। अब क्या होगा? 250 की टिकट हो गई हो, अब 1000 की। कोई गरीब ट्रैवल कर पाएगा? ये क्या ये सर्विस दे रहे हैं? ये गला काट रहे हैं। सर्विस देती है जनता की सरकार चुनी हुई, जो अगर निकम्मी, नाकारा और जो कमीशन एजेंट ना हो, ये बन गए कमीशन एजेंट कि तुम हमें चुनाव में पैसा दो और हम तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे जर खरीद गुलामों की तरह जो कहोगे वो बेच देंगे। वही तो बेच रहे हैं। अभी सेल लग रही है किसकी? हमारे सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की। 16 नवंबर तक इन्होंने भारत पेट्रोलियम को, भारत अर्थ एंड मूवर्स को और 3-4 और डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बेचना है। जानते हैं कितने? 39,000 करोड़ में केवल ये बेच रहे हैं। किसको? हमारे भारत पेट्रोलियम को, जिसकी कि करोड़ों की असेट्स, करोड़ों मतलब लाखों करोड़ की असेट्स है, और जिसका लाखों करोड़ का पर डे का इनकम है, उसको ये खाली 39,000 करोड़ में बेच रहे हैं। एक एक चीज़ का अगर आप देखें ना, खून खौल उठता है
क्योंकि ये जनता की मेहनत से खड़े हुए हैं। ये इनके बाप दादों ने खड़े नहीं करे तो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, तो कह रहे थे अंग्रेज़ मत जाओ, जब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ना बने तब तक तुम यहाँ से मत जाओ। आज ये उस मेहनत को, जिस जनता ने मेहनत करके, एक एक मजदूर ने, एक एक इंजीनियर ने, एक एक डॉक्टर ने, एक एक साइंटिस्ट ने अपना जीवन लगाया है, और आज ये उसको कौड़ियों के मोल, ये पूंजीपति इंतजार कर रहे थे, ये सौदे कर रहे थे। सौदे करे पहले कांग्रेस से 1991 के बाद इन्होंने देखा कि सौदे में कुछ कमी रह रही है। अब धीरे धीरे इन्होंने इसको अपने पूरे फेवर में लेकर और एक ऐसी सरकार बिठाई है जो केवल इनके इशारों पर नाचे। इसको जनता की कोई परवाह नहीं। आप देख रहे होंगे, एक गाय के लिए मरवा कर ये बहुत खुश होते हैं। एक कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी ये लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी अभी पता नहीं एक और कोई जिहाद है। तो क्या बकवास है ये? क्या जनता ऐसी चुप बैठी रहेगी? हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। मैं सबको कहूँगी कोई चुप नहीं बैठ सकता, सबको इस बात का ध्यान रखना है। मैम, गोहत्या की आपने बात की, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को जो है लताड़ा है और कहा है कि गोहत्या कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल हो। ये आज ही यूपी कोर्ट को समझ आया, इलाहाबाद कोर्ट को। ये तो पहले दिन से इसका मिसयूज हो रहा है भाई। अखलाक की हत्या हुई है और पता नहीं कितने लड़के बच्चे बेचारे कैसे कैसे मारे गए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो पहले दिन से बनाया ही इसलिए गया था ये कानून। गायों के लिए है इनके पास एम्बुलेंस, और बेटियां हमारी सड़क पर बच्चे जन्म दे रही हैं। गायों के लिए इनके पास एम्बुलेंस बनाने का पैसा है, हॉस्पिटल बनाने का पैसा है। बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, रातों रात उन्हें जला दिया जा रहा है, उनके रेप हो रहे हैं। या सड़क पर अभी आप लोगों ने भी देखा होगा पीछे कोरोना काल में कितनी महिलाओं के प्रसव हुए हैं सड़क पे। उनके लिए ये लोग नहीं करेंगे व्यवस्था। मतलब इतनी शर्मनाक स्थिति है कि बाहर हम लोग जाते हैं तो हमें शर्म आती है जब वो ये पूछते हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया? ओह, इंडिया इज़ वेरी डेंजरस कंट्री फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। तो हम उन्हें समझाते हैं, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, यू आर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ। नहीं भैया, इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन वो ये बुराई बहुत जल्दी फैलती है। अच्छाई के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इतनी बुरी हालत अगर ये कर रहे हैं देश की, और ये उसको विश्व गुरु का कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। अभी आप शिक्षा नीति को देखिए, शिक्षा नीति में कितना बुरा इन्होंने व्यवस्था की है। मैं तो एक प्रिंसिपल रही हूँ, मुझे पता है कि पहले से बदहाल शिक्षा को कितना और नीचे स्तर पर ये लोग ले आए हैं। इनके पास सिवाय हिंदुत्व के एजेंडा के और प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि स्कूलों की ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कोई भी सरकारी स्कूल है 2 एकड़ से कम, 1.5 एकड़ से 1 एकड़ से कम नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं। इस पर किसकी नज़र है? अंबानी की नज़र है, टाटा की नज़र है, बिरला की नज़र है, अडानी की नज़र है। रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके, स्कूल कॉलेजों से लेके। अब क्यों ये जामिया, AMU और JNU के पीछे पड़े हैं? कोई और कारण नहीं है, ज़मीनों पर नज़र है और उस फीस पर नज़र है जहाँ गरीब का बच्चा फ्री पढ़ रहा है या लगभग कम फीस में। हम 95 रुपये में पढ़े, आज वो 50,000 है, आने वाले समय में 2.5 लाख होगा। उस 2.5 लाख की फीस में कोई बेटी पढ़ पाएगी मेरे जैसे साधारण परिवार की? कोई प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि ये चाहेंगे ही नहीं। ये चाहेंगे उनको जो इनके गिनती के लोग इनके पैसे देकर अपनी सीटें खरीद लेंगे, कॉलेज ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर वो अश्लीलता सब बच्चे देखेंगे, वो अपना थोड़े से ही समय में मजदूरी की तरफ चले जाएंगे। ये कर रहे हैं। हाँ, आपने बेरोजगारी की बात की। बिहार में यही सरकार जो है, बीजेपी सरकार 19 लाख रोजगार की बात कर रही है। ये रोजगार देंगे ना, पकौड़े तलने का रोजगार, ये रोजगार देंगे। आपका ये जो गौरक्षक बना रही रोजगार ही तो दे रखा है। कांवड़ियों को कंधे पे वो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, या 8 धाम की यात्राएं, 5 धाम की यात्राएं, ये इनको इसको रोजगार कह रहे हैं। ये इसी तरह के रोजगार देंगे। ये कोई भी देखिए 12 लाख टीचर की पोस्ट खाली है। क्या ये अपॉइंटमेंट की बात नई एजुकेशन पॉलिसी में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और वो 200 यूनिवर्सिटियों को बुलाएंगे विदेश से। अरे यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ तुमसे संभाल नहीं रही हैं। यहाँ लड़के बच्चे PhD करे, गोल्ड मेडलिस्ट धक्के खाते घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं हम बाहर से फैकल्टीज़ बुलाएंगे। मतलब एक एक चीज़ का अगर आप विश्लेषण करें ना, लेकिन दुख की बात यह है कि समाज सोया पड़ा है और हमारा काम इस समाज को जागरूक करना है। और मैं आप लोगों से, युवाओं से ये अनुरोध करूंगी, और ये मतलब आपका फ़र्ज है। वरना भगत सिंह वाली बात है, जब भगत सिंह को लोगों ने कहा कि तुम क्या कर लोगे, बोला हम अपना ऐतिहासिक दायित्व निभा रहे हैं। वो दायित्व हम सबका बनता है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करें।